प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की साबिक सदर और हकूक इंसानी की आलमी शोहरत याफ्ता कारकुन आसमा जहांगीर की जिंदगी और आइन व कानून की बालादस्ती के लिए की गई उनकी अनथक जदोजहद पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप जमात इस्लामी पाकिस्तान के बानी और आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर मौलाना मौदूदी की जिंदगी और मजहबी नजरियात से मुतालिक जानना चाहते हैं तो सामने नजर आने वाले आई बटन पर क्लिक करें। इंसानी हकूक की अलम बरदार और मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर की पैदाइश 27 जनवरी सन 1952 को लाहौर में हुई और लाहौर ही से उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। आसमा जहांगीर का नाम मुल्की सियासत के उफक पर बहुत छोटी उम्र में ही सामने आ गया जब दिसंबर सन 1972 में उनके वालिद मलक गुलाम जिलानी को उस वक्त के फौजी आमर जनरल याह्या खान की हुकूमत ने मार्शल लॉ कवानीन के तहत हिरासत में ले लिया था। आसमा जहांगीर ने अपने वालिद की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की और अगले साल याह्या खान की हुकूमत के खात्मे के बाद उस मुकदमे का फैसला सुनाया गया जिसमें फौजी हुकूमत को गैर कानूनी और याह्या खान को गाजिब करार दिया गया। सन 1978 में आसमा जहांगीर ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी वकालत की तालीम मुकम्मल की, जिसके बाद उनकी शादी कारोबारी शख्सियत ताहिर जहांगीर से हो गई। सन 1980 में उन्होंने अपनी बहन हिन्ना जिलानी और दीगर खवातीन के साथ मिलकर पाकिस्तान का पहला खवातीन पर मबनी वकालत का दायरा भी शुरू किया और उसके बाद आसमा जहांगीर तादाम मर्ग गरीब और लाचार इंसानों के बुनियादी हकूक के लिए बड़ी बड़ी ताकतों से टकराती रही। उसी सिलसिले में कुछ वाकयात आपकी पेश खिदमत हैं। साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के दौर हुकूमत में आफिया सिद्दीकी अचानक दूध पीते बच्चे समेत लापता हो गई। बहन ने कहा जनरल मुशर्रफ ने उसे अमरीकी अफवाज के हवाले कर दिया है। उस बात की किसी को कानो कान खबर न हुई, जमात इस्लामी को भी नहीं। आसमा जहांगीर ने उसकी बाजियाबी के लिए पिटीशन दायर की, तब जमाने को खबर हुई कि शहर को सैलाब ले गया है। आसमा जहांगीर ने एक मजहबी खातून के लिए बगैर किसी दरख्वास्त और एक पैसा लिए बगैर पिटीशन फाइल कर दी, क्योंकि उनका सारी जिंदगी ये उसूली मौकफ रहा था कि किसी भी शहरी को मावराए अदालत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एबटाबाद ऑपरेशन हुआ तो ओसामा बिन लादेन के बच्चों को हिरासत में ले लिया गया। काफी दिन गुजर गए तो आसमा जहांगीर ने ही ये सवाल उठाया कि ओसामा बिन लादेन के अहले खाना को किस कानून के तहत हिरासत में रखा गया है। आसमा जहांगीर के सीने में एक मजहबी इंतहा पसंद के अहले खाना के लिए दर्द क्यों उठा? क्योंकि आइन व कानून ये कहता है कि बीवी बच्चे मुजरम के जुर्म के जिम्मेदार नहीं होते। सवात के दो नौजवान तहरीक तालिबान से हमदर्दी रखते थे, वो दोनों लापता हो गए। माँ रोती थी और खुदा से पश्तो में बातें करती थी। जहादियों के पास देने के लिए सिर्फ हदीस के एक हवाला था, आपका बच्चा अगर मर गया है तो शहीद है, रोज़े महशर 10 अजीजों की सिफारिश करेगा। आसमा जहांगीर ने उनका केस लिया और तलाश में सवात के इंट्रोगेशन सेंटर्स तक पहुँच गयी। नौजवान को बाजियाब करवा कर चीफ जस्टिस के सामने खड़ा कर दिया। रोती हुई माँ ने आसमा के पास आकर कहा, मेरा शोहर मस्जिद का पेश इमाम है, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी होती है, आंख की बेनाई भी चली गई है, हम शर्मिंदा हैं कि देने को फीस नहीं है। आसमा जहांगीर ने खातून को गले लगाया और साथ खड़े मुतरजम से कहा, इसे कहो कि शोहर से कहे फीस नहीं चाहिए, बस दुआ चाहिए। आसमा जहांगीर ने एक जहादी मौलवी के 2 मुजाहिद बच्चों का केस क्यों लड़ा? क्योंकि आइन वो कानून ये कहता है कि सजा व जजा का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है और ये इख्तियार बंदूक को नहीं दिया जा सकता। सन 90 की दिहाई में सिपाही सहाबा के कायद मौलाना आजम तारिक ने आसमा जहांगीर को जेल से खत लिखा, जिसमें कहा, मुझे अदालत में पेशी का हक नहीं दिया जा रहा, बराए मेहरबानी कुछ कीजिए। आसमा ने उस मामले पर अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी तो उनके कुछ दोस्तों ने कहा, बीबी वो तो एक मशहूर इंतहा पसंद मौलवी है जो शिया उलमा के कत्ल में भी मुलव्वस है। आसमा जहांगीर ने जवाब दिया, क्योंकि आइन व कानून के मुताबिक आजम तारिक इस मुल्क का शहरी है जिसे अदालत में अपनी बात कहने का ऐसे ही हक हासिल है जैसे आसमा जहांगीर को हासिल है। वो मुजरम होगा मगर उसका फैसला करने का इख्तियार किसी थानेदार को नहीं दिया जा सकता। ये महज आजम तारिक का मसला नहीं है, मेरी और आपकी जिंदगी की अभी सवाल है। आसमा जहांगीर का कहना था कि जनरल ज़िया उल हक इस्लाम बेचते थे और मुशर्रफ लिबरलिज्म बेचते थे। इस्लाम और लिबरलिज्म के फर्क के साथ उसूल दोनों का बुनियादी मकसद एक ही था कि रियासती अशराफिया के मफादात को बचाया जाए। उस उसूल की रूह से मुशर्रफ और ज़िया के बीच जमाने के फर्क के सिवा कोई फर्क नहीं है। यानी मुशर्रफ अगर 80 की दिहाई में आते तो इस्लाम ही बेचते, जनरल ज़िया अगर 1999 में तख्ता उलटते तो लिबरलिज्म ही बेचते। आसमा जहांगीर कौमी तारीख के तीनों मिलिट्री डिक्टेटरों के शदीद खिलाफ रही, क्योंकि उनका ईमान था कि हुक्मरानी का हक सिर्फ और सिर्फ अवाम को हासिल है। कोई मसल्ले पे बैठकर नाज़िल हो या सिगार पीता हुआ है, अगर गाज़िब है तो मैं इसे सलाम के काबिल भी न समझूंगी। आसमा जहांगीर ने अपने नाकाबिल समझौता नजरियात पर आखिरी सांस तक अमल किया। उन्होंने मुलाओं, फौज, जजों, सियासतदानों और हर ताकतवर पर सवाल उठाया और पिसे हुए तबके का दिफा किया। उन्होंने धमकियों और हमलों का सामना भी किया और कभी भी न घबराई। वो बड़ी बहादुर खातून थी। आसमा जहांगीर ने वेज अवार्ड
अवार्ड की जद्दोजहद के दौरान मीडिया कारकुनों की बार बार मदद की। जब चौधरी एतजाज एहसन ने मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया तो आसमा ने आगे आकर मुकदमा लड़ा और जीत गई। जमहूरी हकूक की जद्दोजहद हो या औरतों की आधी गवाही की बहस, आजादी या सहाफत पर कतगन लगे या अदलिया की आजादी पर हमला हो, भट्टा मजदूरों के हकूक हो या जबरी मुशक्कत का मामला, कम सिन बच्चों से मुशक्कत का मसला हो या मजहबी अकलियतों के हकूक, बलोच हम वतनों के हकूक का सवाल हो या कबायली इलाकों में कवानीन, आसमा जहांगीर ने अपने शऊर और अमल से जमहूरियत और इंसानी हकूक के कारकुनों को कभी मायूस नहीं किया था। आसमा जहांगीर पर कातलाना हमले भी किए गए। एक ऐसा वक्त भी आया कि जिसे बदजुबानी के जौहर दिखाना होते थे, आसमा जहांगीर को तख्ते मश्क बना लेता था। जो सियासी कुव्वतें इक़्तिदार में आसमा जहांगीर को दशनाम का निशाना बनाती थी, वो अपोजिशन का हिस्सा बनते ही आसमा जहांगीर की तरफ मदद के लिए देखती थी। बिलाखिर हकूक इंसानी की चैंपियन खातून वकील रहनुमा आसमा जहांगीर 11 फरवरी सन 2018 को 66 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। आसमा जहांगीर इंसानी हकूक कमीशन की साबका सरबराह भी रही और साथ साथ पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर मुंतखब होने वाली पहली खातून वकील भी थी। आसमा जहांगीर ने अदलिया बहाली की तहरीक में भी अहम किरदार अदा किया था। उनकी काविशों की बिना पर उन्हें दुनिया भर में इंसानी हकूक के एजाज़ात से नवाजा जाता रहा, जिनमें यूनेस्को प्राइज, फ्रेंच लेजेंड ऑफ ऑनर, मार्टिन एनियल्स और सन 2018 में निशान इम्तियाज पाकिस्तान जैसे अवार्ड शामिल हैं। उसके अलावा आसमा जहांगीर को सन 2005 में इंसानी हकूक पर काम करने की वजह से रेमोन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज तस्वर किया जाता है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए बतौर नुमाइंदा ख़ुसूसी ईरान में इंसानी हकूक और सफीर बराए मजहबी आज़ादी की हैसियत से भी काम किया था। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई महात्मा गांधी के कत्ल के पीछे क्या में पाकिस्तान और मुसलमानों की हमायत जैसी वजूहात शामिल थी, तो स्क्रीन की राइट साइड पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।